जय श्री राम। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। कुछ बाल सफेद हुए, चौथेपन को सम्मुख देखा। इस प्रकार दशरथ हुए बहुत उदास। बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोलते हैं, हे देव उतरता जाता है, फिर से अब प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांदी है। मेरे सोने ही सोने में हो रही चाँद यह चाँदी है। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवने जाने दो। हो गया राज के योग्य राम, उसको अब राज चलाने दो। तो गुरु वशिष्ठ बोले, है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। कि पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दो है, गृहस्थियों का कर्म यही। श्री रामचंद्र युवराज बने, यह ही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंता मन जब अपने घर है। गुरु ने जब भी सलाह दी, राम बने युवराज। तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज, और सभी प्रजा से कहते हैं दरबार में कि परमार्थ मार्ग ही में हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का काज चलाएंगे। है राम मधुर भाषी, निर्मल न्यायी है, बल निधान भी है। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। यह सभा भुलाई इसीलिए समझे जनता की रुचि क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। कि उचित और अतिश्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चित हो चुका, तब उमड़ा आह्लाद, गूंजा सारे राज्य में राज तिलक संवाद। कि अब आगे जो कुछ हुआ, सुनिए वह धर ध्यान। टाले से टलती नहीं, होनी हो बलवान। विधि का विधान घूमा मंथरा के सर में, शारदा ने मत फेरी हो गई समय के चक्कर में। उधर भरत शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, इधर सिर के बाल खोल वह महलों में जाती है। जिसे देख कैकेयी भी दंग रह जाती है। और कैकेयी कहती हैं दासी से कि हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद, यह कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता जल्दी दासी, क्यों तुझे उदासी है। मंथरा बोली, देखो तो सही, घर घर में है धूम। राज तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम। मंथरा कहती है
कि जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी यह फंद उसी का है। खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसी पर विधि ना की। रानी किसी घोर नींद में है अवलोक चाल निज राजा की। जो तुझको प्राण समझते थे निस्वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे नैनों को तारा कहते थे। वही राजा वही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। कि जब ही मंथरा के सुने यह विष भरे विचार कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। कि चल निकल यहाँ से चंडालिन किसने तेरी मति मारी है। जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बन कर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहें तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण दासी तुझको मुँह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचुरी है मेरी इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार हार यह ले। इस प्रकार देने लगी कैकेयी जब हार। दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। यह हार तुम्हीं को शोभा दे दासी न लाल चिन्माल की है। चेत राम की और हार उस भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र निपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं। रानी ने फिर कहा वो दुष्टा हो मौन। राजपाट की बात में तू होती है कौन। कि मुझको समान है राम भरत एक ही पेड़ की शाखे हैं। मुझे चिड़िया के दो पर हैं मुझे अंधी की दो आँखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरते दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी बोली नहीं समझी तुम मेरी पीर। नेकी करते हैं यदि जुट गई तकदीर। फिर मंत्रा गाती है कि क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह नुचवाऊंगी। राजा हो चाहे राम या भरत मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया है। इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में।
रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान रनिवासों में। तब काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार लगी, कांपने कई की डगमग हुई विचार। कहती है कि मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूप में है यह अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, ओ भरत लाल का राज तिलक वह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसे मिल गए हुई सरकरा छीर। तब मंथरा कहती है कि होगा यह याद तुम्हें रानी, दो वर राजा पर थाती है, यह घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी हैं, कि मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो मचने मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हूँ, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। कुबरी ने की क्रूर कृति कह कह कपट कुपाठ, कह डाली वह कुटिलता न तेन कहूँ कुकाठ। तब कैकेयी की मन फिर जाती है और कहती है कि मुझे सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, ताकि तुझ पर वारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, गर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। यह सुनते ही मंथरा उठी नयन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़, कि वह एक एक दिन के बदले एक एक साल आह भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक 14 दिन बाद पूर्णिमा को होने वाला था, तो इसलिए वो 14 वर्ष का वनवास मंथरा बताती है कि फिर भरत लाल इतने दिन में जनता को प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहें तो हटान उनको पाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है, कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। आगे कहती है कि सब समझ गई सब जान गई, अब आग लगाओ पन में तुम, वह देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में तुम। फिर रानी कोप भवन में जाती है। रानी में पूरी तरह भड़की जब यह आग, अनशन पाटी ले पड़ी, दिया अन्न जल त्याग, कि कर दिए वस्तु सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल पवाल हुए।
वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है। दासी की हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। जय श्री राम। अब आगे आपको कल दशरथ कैकेयी संवाद सुनाएंगे।